बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड है। लेकिन यहाँ पे कि मेरी कोलीग ने बताया है कि यहाँ पे हर तरह की मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन जो है हम लोग करते हैं, चाहे वो यहाँ पे बेसिकली जो है वो 3 नेमेटोड्स 3 साइट्स पे जो है वो काम हो रहा है। एक तो प्लांट पैरासिटिक्स पे, फिर दूसरा एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड पे और तीसरा जो है वो मेरीन नेमेटोड पे। लेकिन बेसिकली जो है वो काम जो किया गया है वो प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड और एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड पे किया गया। Now the purpose is to open the window of the fameless wisdom of entomopathogenic nematode enjoyed through a great nature. Genetic diversity is a fundamental component of biodiversity. बेसिकली जो हम लोगों का यहाँ पे थीम है कि हम लोग मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन किसी भी चीज़ की रिसर्च में जाने के लिए उसका बैकग्राउंड होना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आया ये इसके अंदर कौन सी ऐसी जीन है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कहाँ पे जाके जो है हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, नेमेटोड्स के लिए जो है फादर ऑफ नेमेटोलॉजी कॉप जो है उन्होंने एक बात कही है जिसका जो है वो आसान वर्डों में मैं इस तरीके से इसको बताऊंगी कि दुनिया में या कायनात में आप हर जगह जहाँ पे भी आप जाएंगे, चाहे माउंटेन हो, चाहे हिल्स हो, चाहे लेक हो, कोई भी जगह हो, आपको नेमेटोड हर जगह आपको नेमेटोड्स मिलेंगे। नाउ बेसिकली एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड है क्या? तो जो है एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स जो है वो प्लांट्स को जो है वो हार्म भी करते हैं, लेकिन वही अल्लाह ताला ने जो है वो उसको जो है उसी की एक नस्ल से जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर वो सलाहियत दी है। तो जो है हम लोग जो है जो यहाँ पे बेसिकली काम कर रहे हैं एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड, ये हम लोग ऑल्टरनेटिव इसको यूज कर रहे हैं। केमिकल्स जो है जैसे कि हमें पता है कि बहुत हैजार्डस है और इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, तो इसके उस पे जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जो है वो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड जो है वो बहुत मुफीद साबित हुए हैं। अब जो है ये अकेला काम नहीं करता है, नेमेटोड जो है वो बेसिकली एक वेक्टर है जो कि जिसके अंदर जो है वो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया मौजूद होता है। वो बैक्टीरिया जो एंटोमोपैथोजेनिक नेमेटोड के अंदर मौजूद है, असल काम उसका है, और उसके अंदर भी एक टॉक्सिन मखसूस ऐसा मौजूद है जो उसको जो है वो हार्म पहुंचाता है या फिर उस इंसेक्ट को जो है वो किल करता है। और ये जो है ये प्रोसेस है ये 24 to 42 आवर्स के अंदर जो है ये अपनी साइकिल जो है वो एक कंप्लीट करता है। बेसिकली हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हम इस नेमेटोड को जो है पीछे करो उसको आइडेंटिफाई करें कि आया ये कौन सा नेमेटोड है, और फिर हमारा जो मेन हमारा फ्यूचर प्लानिंग में ये है कि हम इस टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करें जो इसको जिसकी वजह से जो बेसिक बुनियाद है वो क्या है। जैसे हम एक एग्जांपल ये लेते हैं कि ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, सेल के अंदर उनकी डिफरेंट जीन्स हैं। तो सेम लाइक दिस कि हम उस जीन तक पहुंचना चाहते हैं कि आया ऐसी कौन सी जीन है जो कि उन इंसेक्ट्स को जो है वो किल करती है। अब जो है बेसिकली ये इदारा जो है वो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से बेहतरीन पाकिस्तान का इदारा है। यहाँ पे जो है बिफोर 2010 मॉर्फोलॉजी की बेहतरीन आइडेंटिफिकेशन की जाती थी। इसको जो है फर्दर प्रोसीड किया है मेरी जो सुपरवाइजर हैं डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शहीना फयाज ने। हम लोग चाइना से जो है वो 3 स्टूडेंट्स जो है वो ट्रेनिंग लेकर आए हैं, और उसके बाद जो है हमने पूरी मॉलिक्यूलर की जो है वो ट्रेनिंग को यहाँ पे जो है उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टेबलाइज किया है। 3 साल की मेहनत के बाद जो है आज हम उस पे हैं कि हमें बहुत सारी न्यू स्पीशीज मिली है। उसका पूरा काम करने के लिए हमारी माशाल्लाह जीन लाइब्रेरी जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। आगे जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि आगे प्रोसेस क्या है, किस छोटे से उसमें जो है वो हमने स्पैन में जो है इस इतने बड़े काम को जो है वो पाए तक पहुंचाया है। अब जो आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स हैं वो 4 तरह के होते हैं बेसिकली, मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल, बायोकेमिकल, क्रोमोसोमल। नाउ जब जो है वो मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर दोनों कंबाइन होते हैं तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलता है, एंड यू आर श्योर कि ये चीज जो है वो 100% जो है वो एक न्यू है या फिर आप वो वही प्रीवियसली आइडेंटिफाइड है। नेक्स्ट, नाउ मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ EPN. Yes, it is possible to identify a species within a short time. बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं? जो
मकसद ये है कि पहले जो है हर चीज़ जो जिस तरीके से ज़माना जो है फास्ट होता जा रहा है, हम उन पुराने मेथड्स को ना यूज़ करें, हमारे पास सैंपल है और हम फौरन उसका क्विक जो है वो आंसर दें। जैसे कि जो है ह्यूमन डिजीज डायग्नोस की जाती है कि बजाय इसके कि डॉक्टर उसको वो करे, वो सीधा रेफर करता है कि आप जो है वो जाए लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं, टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसकी उस पर जो है वो आपको बताएंगे कि आया ये जो आपकी डिजीज है वो क्या है। अब तक जो है वो हमारे यहाँ जो है वो स्टडीमा पाकिस्तानियंसी एस एशियाटिकम, ये 2 न्यू स्पीशीज हैं वर्ल्ड वाइड। बाकी जो है 5 जो है प्रीवियसली आइडेंटिफाइड है, स्टडीमा शिमकियाई, स्टडीमा अब्बासी, स्टडीमा कार्पोकैप्सी, एस लेटोरी, एच इंडिका एंड हेट्रोहेब्राइटिस बैक्टीरियोफोरा। नाउ बेसिक थीम क्या है पीछे जो है वो इन सारे उसका कि हम क्यों डिफरेंट जगहों से जो है वो स्ट्रेन्स को ले रहे हैं। जब भी आप कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, ये एक नोन बात है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वो जो है वो उसी एरिया या उसी क्लाइमेट से उस सैंपल को लिया जाए और वहीं पे उसकी जो है वो एप्लीकेशन की जाए, तो जो लोकल पर्सन होता है वो अपने इलाके को ज्यादा पहचानता है बजाय इसके कि कोई बाहर से कोई चीज आए और वो उस चीज को जो है वो हैंडल करे। तो हमने 4 जो है वो डिफरेंट रीजन्स को जो है वो स्टडी किया है। कोस्टल एरिया, लोअर इंडस प्लेन, प्लेट्यूज ऑफ बलोचिस्तान, अपर इंडस प्लेन, नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनियस एरिया। हमारे पास ठंडे भी आ गए, टॉलरेंट, हीट टॉलरेंट। पाकिस्तान में जिस तरीके से 4 मौसम है, डिफरेंट इलाकों के जो है वो हमारे पास स्ट्रेन्स आ गए। अब हम उन स्ट्रेन्स को वहां पे ले जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं की हम लोगों ने डिफरेंट हुआ है और उनके बीच में ये देखना कि जो हमें सिंध से मिला है और जो कराची से मिला है या हमें पंजाब से मिला है, उनके बीच में भी क्या डिफरेंस है ऑन अ मॉलिक्यूलर लेवल। सो जीन लाइब्रेरी नाउ वी हम लोगों ने जो है वो माशाल्लाह 110 सैंपल्स की जो है वो मुश्तमिल जो है वो अपने यहाँ हम लोगों ने इस पर पूरा काम करके सीक्वेंस करके पूरा उसको जो है वो असेशन नंबर लेके जीन बैंक में सबमिट करा चुके हैं उन्हें। और हमारी जीन लाइब्रेरी जो है मौजूद है, जिसमें जो है वो हमारे न्यू और जो है प्रीवियसली जो जितने भी जेनरा है स्टडीमा और हेट्रोहेब्राइटिस के, हमारे पास पूरी अपडेटेड जो है वो जीन लाइब्रेरी मौजूद है। नेक्स्ट, ये पार्ट जो है मॉलिक्यूलर पार्ट किस तरीके से मतलब चला है। हमारे जो प्रीवियस ट्रेन थे वो RLFE जो मेथड है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे पहले उस पर किया गया जो प्रीवियस मेथड था, देन रिप्लेस इनटू डायरेक्ट सीक्वेंसिंग। हम लोगों ने जो है वो डायरेक्ट सीक्वेंसिंग का जो लेटेस्ट जो टेक्निक चल रही है उसको फॉलो करते हुए अपने जो है आइडेंटिफिकेशन की। पहले हम लोग जो ट्रेनिंग लेकर आए, बेसिकली मेरी ट्रेनिंग जो है वो मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन पे है, जो कि पार्ट है थीसिस का। नाउ कैरी ऑन। अब जो है यहाँ पे जो है हम लोगों ने रीजन्स आ जाते हैं कि आप मॉलिक्यूलर लेवल पे भी किस रीजन को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जो रीजन लिया है वो पूरा ITS रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेन ऑन अ कंप्लीट ITS रीजन। अब इसमें जो है जो बेसिक टूल मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन के लिए विदाउट दी पाइपेट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो ये सारी कैलकुलेशन नैनोमोल्स और माइक्रोमोल्स इनमें होती है। तो जो इसका बेसिकली हथियार है या आप टूल कह लें वो ये गन्स है। जो प्राइमर्स हम लोगों ने यूज किए, यूनिवर्सल प्राइमर्स और दूसरे जो स्पेसिफिक जीनस प्राइमर्स थे वो ये आ गए। नेक्स्ट ये अब तक के जो है वो नोन हमारे जो सीक्वेंस जो हमारे सबमिटेड हैं, असेशन नंबर्स जो हम लोगों को जो कि जीन बैंक ने हमें ऑथराइज कर दिया कि हाँ ये जो प्रोसेस आपका किया गया है ये अप्रूव्ड है, और आपको उस पर एक नंबर असाइन होता है कि जब आपका कोई भी सीक्वेंस आपका जो है वो ठीक होता है तो वो अपना जो है ये जीन बैंक वेरीलैंड यहाँ पे जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है सारा जो जितना भी जेनेटिक डेटाबेस होता है ये स्टोर होता है। तो वहाँ से हम लोगों को 110 जो है एंटोमोपैथोजेनिक जीन बैंक नंबर जो है वो असाइन हो चुके हैं, और जो है रूट वहाँ के हमें 50 से अबव जो है वो जीन बैंक नंबर जो है वो असाइन हो चुके हैं। बहुत सारे जो है वो प्रोसेस में हैं, क्योंकि प्रोसेस कोई 1-2 दिन का तो होता नहीं, लेकिन ये है कि आप जो है इसको विद इन अ वीक यू गेट अ रिजल्ट। ये इसका क्रोमैटोग्राफ है कि सीक्वेंस आपकी कैसी है और ये सारा आप विजुलाइज कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन सिर्फ आप प्रैक्टिकल कर लेना एक अलग बात है। इसके बाद एक बहुत बड़ी फील्ड ओपन होती है कि डेटा आपके पास आ गया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपने क्या करना है उसका। तो सेकंड स्टेप जो उसका आता है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
यू हैव एक्सपर्टीज ऑन बायो इन्फॉर्मेटिक्स कि आप डाटा को कैसे एनालाइज करोगे। सो उसके लिए आपके पास लेटेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर होने चाहिए। एंड देन आपकी आंख का सारा कमाल है कि आप उसको विजुलाइज कैसे करते हो, कैसे उसको अलग सॉर्ट आउट करते हो। कंप्यूटर ने आपको आपका रिजल्ट जो है वो दे दिया, देन ये आपके अपने ऊपर है कि आप उसको न्यू निकालते हो तो किस तरीके से उसको अलग करते हुए जाते हो। जो बेसिक इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं या प्रोसेस है वो है, सबसे पहले आप ब्लास्ट करके देखते हो। ब्लास्ट आप इस तरीके से करते हो, आपके पास सीक्वेंस आई है, आप वर्ल्ड का जो आपके पास जो पूरा डाटा जो जमा है आप उस पर अपनी सीक्वेंस को डाल के देखोगे, वो आपको 2 मिनट में रिजल्ट दे देगा कि आज जैसे आप ID कार्ड नंबर का आप पिन कोड डालते हो तो आपके पास आ जाता है। अगर वो वैलिड है तो आपके पास पूरी आइडेंटिफिकेशन उसकी खुल जाएगी, नहीं है तो आप देन चेक करो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिर ही आपके पास कोई न्यू चीज आ रही है। अगर ये प्रीवियसली किसी से मिलता जुलता होगा तो वो आपको कह देगा कि मतलब ये जो है प्रीवियसली आइडेंटिफाइड है, आपको इस पे काम करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप इसको नो जो है वो आप वो कर दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है फाइलोजेनेटिक प्रोडक्शंस आ गया, देन फाइलोजेनेटिक कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट ये आपके पास जो है पूरी अलाइनमेंट आ जाती है कि आपकी बेसिकली आपका जो है वो सीक्वेंस है किस तरह की, कहाँ डिफरेंस आ रहा है। जो एक विजुलाइज आप वैसे ही कर सकते हैं कि जो ऊपर है अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स की सूरत में पूरी की पूरी जो है वो जीन होती है कि ये इससे इतना % डिफरेंस है, ये इससे इतना % डिफरेंट है। नेक्स्ट नाउ द पेयर वाइज डिस्टेंस। नेक्स्ट जो लास्ट में आपके पास चीज आती है दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसके उस पे आप पूरा का पूरा जो है आपके पास चार्ट आ जाता है कि जो है ये किस से बिलोंग करता था। इसकी जो फाइलोजेनी, जिस तरह ट्री एक होता है, इसको हम ट्री कहते हैं कि इसकी शाख कहाँ से थी, ब्रांच कहाँ से थी। बेसिकली ये इसका जिस तरीके से हम लोग लेते हैं कि उसका परदादा कौन था और ये कौन था, पूरा एक आपके पास स्केच जो है वो इसका खुल कर आ जाता है कि ये हमने जो न्यू आइडेंटिफाई किया है ये पीछे पीछे किससे लिंक था। आप उससे फिर सिमिलैरिटी निकालते हुए आगे जो है उस पर चले जाते हो। नेक्स्ट, एंड ड्यूरिंग ऑल दिस थिंग हमें जो है वो 7 न्यू स्पीशीज जो है वो एंटोपैथोजेनिक नेमेटोड्स की मिली, और जो है वो एक जो है वो न्यू रिकॉर्ड। नेक्स्ट, ये सारा इसका जो है वो फाइलोजेनी, ये हेट्रोहेब्राइडस की सारी फाइलोजेनी, इसमें जो हमारे नियम है उसको पॉइंट आउट किया हुआ है। नेक्स्ट इन 2010 I take my training from Guangdong Entomological Research Institute, China. मैंने और जो मेरी सुपरवाइजर हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहीना फयाज, इन 2010 में जो है हम लोगों ने मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन पे जो है वो ट्रेनिंग ली, और जो है देन हम लोग टर्की जो है हम लोग वहाँ से हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग ली फर्दर इन 2011, और जो है हम लोगों ने जो है वो इंटरनेशनली जो है वो 2 इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंसेस में जो है अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट इन दी गोंगजू एंड सेकेंड वन इन टर्की, 40th annual meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 10th International Colloquium on Invertebrate Pathology and Microbial Control. Next, ये सारे रिसर्च पेपर्स जो हुए हैं इन सालों से हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हमें लैब से निकल के फार्मर्स तक जाना है, क्योंकि हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा लैब में जो हम काम कर रहे हैं उससे फ़ायदा हमारे आम पब्लिक को क्या हो रहा है, हमारे फार्मर्स को क्या हो रहा है। तो हमें ये फ़ायदा है कि हमारे सेंटर में ऐसी स्पीशीज़ नेमेटोड की दरियाफ्त की है जिसको नेमेटोड्स कहते हैं, और ये दोस्त नेमेटोड्स से हमें ये फ़ायदा है कि हम फील्ड के अंदर जितने भी पेस्ट मौजूद हैं उसको बगैर किसी हार्मफुल इफेक्ट्स के डिफरेंट इंसेक्ट को क्रॉप्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि बेसिकली जब हमने ये देखा कि केमिकल्स के नुकसान क्या क्या हैं, हमें केमिकल्स से क्या क्या नुकसान हो रहा है, जब हमने सॉइल को एनालाइज किया, जब हमने वाटर को एनालाइज किया, तो हमें ये पता चला कि उसके अंदर कितनी कंटामिनेशन मौजूद है केमिकल्स की वजह से। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे फार्मर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको क्या मसले हैं और क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। उनको मसले उस लेवल या उस साल या 2-3 साल तक नहीं होते, उनकी नस्ल दर नस्ल तक केमिकल्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स हैं, वो चलते रहते हैं। तो हमने इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट पे काम किया। नेक्स्ट,
इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को हमने सबसे पहले इसका मुश्किल तरीन काम है कि उसको रेयर कैसे किया जाए, सॉइल में से इसको निकाला जाए और उसको कौन सी ऐसी डाइट यूज़ की जाए जिसकी वजह से उसको मास मल्टीप्लिकेशन किया जाए। तो हम लोग इसको अपनी लैब के अंदर हमने इस्टेब्लिश किया, हमने एक गैलरिया मेलोविना लार्वे इंसेक्ट की डाइट बनाई और उसको हमने काफ़ी तादाद में प्रोड्यूस करने के बाद हमने अपने नेमेटोड्स को गैलरिया के जरिए लातादाद फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस करना शुरू किया। नेक्स्ट, ये पिक्चर से आपको ये नज़र आएगा कि इन गैलरिया मेलोविना लार्वे में जब इन नेमेटोड्स ने अटैक किया तो हमें थाउजेंड्स और मिलियंस की क्वांटिटी में इन्फेक्टेड जुवेनाइल्स प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हमारे पास आगे ये प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों को कोई ऐसा इंसेक्ट नहीं मिलता या हमारे पास गैलरिया की प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इन नेमेटोड्स को मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमें उसका अल्टरनेटिव तरीका ढूंढना है। क्योंकि हम अपना इस काम को रोकना नहीं चाहते, हमें हर वक्त वो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना पड़ता है और अपनाना पड़ता है जो कि हमारे आम हम लोगों को मिल सके और हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। जब गैलरिया की क्वांटिटी हमारे पास कम होती है तो हमने ये सोचा कि ऐसी कौन सी डाइट बनाई जाए जो हम उसको आर्टिफिशियल मीडियम पर ग्रो करें। तो हम लोगों ने इसको 3 मुख्तलिफ डाइट हैं जिसके अंदर सोया फ्लोर है, व्हीट फ्लोर मीडियम है, चिकन ऑफल मीडियम है। हमने उसके जरिए इन नेमेटोड्स को मास प्रोड्यूस करना शुरू किया। नेक्स्ट, उसके अलावा इन नेमेटोड्स को मास प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसके बैक्टीरिया हैं। इसके सिम्बियोटिक बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। हमने इसको आइडेंटिफाई किए जो हमारे पास स्पीशीज़, जो अभी मेरे कोलीग्स ने आपको बताया है कि हमने जितनी स्पीशीज़ रिपोर्टेड किए न्यू एंड नोन स्पीशीज़, हमने उनके बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बेसिस पे किया। अब हम उसकी मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। उस बेसिस पे हमें पता चला कि हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया की, जिसके अंदर टॉक्सिन्स ऐसे मौजूद हैं जो हम लोग इंसेक्ट्स को टारगेट कर सकें और उसको किल बासानी तौर पर उसको किल कर सकें। नेक्स्ट, हम लोगों को हम किसी भी इंसेक्ट को अप्लाई करने से पहले कि इसका इफेक्ट क्या है इन दोस्त नेमेटोड्स का, तो हम लोग उन इंसेक्ट को हमारे पास लेबॉर्ट्री में ये भी सहूलत मौजूद है कि हम उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन इंसेक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम डिफरेंट एक्सपेक्ट के या डिफरेंट पैरामीटर्स पे उनका कंट्रोल देख सकें कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर हम फील्ड में जाते हैं और कौन सी स्टेज हमारे पास मौजूद है, हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकें। तो हमारे पास ये भी सहूलत मौजूद है कि हम डिफरेंट डाइट्स के ऊपर किसी भी इंसेक्ट को रेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम हमारा जो बहुत कामयाबियां हैं हम लोगों के है जिसके अगेंस्ट हमने डिफरेंट इंसेक्ट के हमें बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में प्रॉब्लम है रेड पाम वीवर का, जो टेट पाम को बिल्कुल खोखला कर देते हैं। इसके सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, पूरे दरख्त को खाली कर देते हैं। हमने हमारे एक कुलीग है डॉक्टर इस्माइल भट्टी, उन्होंने इन रेड पाम वीवर्स को फील्ड से कलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि ये वीवर्स इतनी बड़ी होती हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करती हैं। नेक्स्ट, हमने इसको अपनी लेबॉर्ट्री में जब टेस्ट किया और हमें ये पता चला कि हम इसकी डिफरेंट स्टेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा हमारे पास ये इन्वेंशन सामने आई है कि हम रेड पाम वीवर के एग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड एक न्यू इन्वेंशन थी और हमने देखा जब हमने एग्स को टारगेट किया तो हमारे पास हमारे इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स पूरी क्वांटिटी के अंदर भर गए और इमरजेंस आना शुरू हुई। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन था कि आया इन एग्स के अंदर आईजीएस कैसे एंटर हुए। हमसे ये सवाल किया गया जब हमने चाइना में अपनी ये प्रेजेंटेशन पेश की वहाँ पे, तो उन्होंने ये सवाल हमसे ये पूछा कि अगर आपकी ये नई इन्वेंशन है तो इसके अंदर एग्स के अंदर आईजीएस कैसे दाखिल हुए। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की और हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ये बात पता चली कि इन एग्स के अंदर कुछ होल्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर आसानी तौर पे इन्फेक्टेड ब्रेड्स एंटर हो जाते हैं और उनको किल करते हैं। ये हमारी इस वजह से कामयाबी है क्योंकि जो लार्ज स्टेजेस होती हैं, जो बहुत बड़ी एडल्ट फॉर्म में स्टेजेस होती हैं, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड होती हैं। लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेजेस को कंट्रोल कर लें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और उनकी सॉफ्ट बॉडी की वजह से वो जो मल्टीप्लिकेशन में हमारे इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स जो एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ होते हैं उनको मल्टीप्लाई होने में बहुत आसानी होती है। नेक्स्ट, ये इमरजेंस हुई है फर्स्ट इंस्टार लार्वे ऑफ रेड पाम वीवर। इसके बाद ये थर्ड लार्वा स्टेजेस है जिसके अंदर इन्फेक्टेड जुवेनाइल्स पूरे फिल्म में हैं। नेक्स्ट, ये
6 लार्वा स्टेज है, ये बहुत एक खतरनाक स्टेज है रेड पाम वीवर को, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हमने अपने स्ट्रेन्स जो पाकिस्तान से आइसोलेट हुए हैं और पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड है, हमने इसको अप्लाई किया तो पूरे इन्फेक्टिव जर्नल्स ने इनकी बॉडी को कवर कर लिया। ये पूरी एक इसका विजुअल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं पूरी ये बॉडी। जब हम लोगों को ये नजर आने लगे कि इन्फेक्टिव जर्नल्स पूरी बॉडी पे फिलअप हो जाते हैं तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि हमें अपने बायो कंट्रोल एजेंट से कामयाबी हुई है। नेक्स्ट, ये लार्ज स्टेज है। नेक्स्ट, ये रेड पाम वीवर है जो कि हमारा एस पाकिस्तानी स्ट्रेन्स है जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से रिपोर्टेड हुआ है। इसकी ये खासियत है कि हीट टॉलरेंस इफेक्ट होता है इसके अंदर ऐसा जीन मौजूद है जो पाकिस्तान में जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ती है उसको बर्दाश्त कर सके और हमारे इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सके। और ये भी एक हमारी नई इन्वेंशन है जिसकी बेसिस पे हमारा कोलैबोरेशन हुआ है चाइना से और दूसरे कंट्रीज से भी हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, क्योंकि वो सर्द इलाकों में मौजूद होते हैं, उनके स्ट्रेन्स उसके अंदर कोल्ड टॉलरेंस इफेक्ट्स होता है, उन्हें ऐसा इफेक्ट चाहिए होता है, ऐसा जीन चाहिए होता है जिसके अंदर हीट टॉलरेंट इफेक्ट हो। तो हमारी इस स्पीशीज के अंदर हीट टॉलरेंट इफेक्ट है जिसका हम जीन आइसोलेट करना मतलब हमारा ये पाइपलाइन में ये काम है कि हम इसका जीन आइसोलेट करके हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इसको ट्रांसफर करके और एज अ बायो पेस्टिसाइड बना के हम इसको बाहर स्प्रे कर सकें। ये एक वीडियो है जिसके अंदर आपको नजर आएगा कि इन्फेक्टिव जर्नल्स एग स्टेज के अंदर कैसे एंट्री होती है। ये इसका होल मौजूद है, इसके अंदर आप देखेंगे इन्फेक्टिव जर्नल्स मूव हो रहे हैं। ये पूरी एक वीडियो हम लोगों ने बनाई है क्योंकि हम लोग अपना काम जब करते हैं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट को हम साथ साथ उसकी वीडियो भी बनाते हैं ताकि हमें कुछ प्रूव्ड होता है ये इंसेक्ट्स को कैसे किल होता है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या टेम्परेचर है। ये एक ऑथेंटिक हमारे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल सक्सेसफुल रहा और उसने इंसेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम है हमारे पास हेल्दी ग्रेन्स की। हमारे पास बहुत ज़्यादा राइस पल्सेस ये मौजूद होती हैं, बहुत ज़्यादा इन ईपीएंस को जो एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स हैं जो फायदेमंद निमेटोड्स हैं इनको फोलियर स्प्रे किया गया, इसको सॉइल के अंदर अप्लाई किया गया। इसके अलावा इसका बहुत कम काम ये हुआ था कि इसको ग्रेन्स के अगेंस्ट यूज़ किया जाए। हम ग्रेन्स के ऊपर डायरेक्ट केमिकल यूज़ करते हैं और ग्रेन्स हम डायरेक्ट इनहेल करते हैं जिसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो हम लोगों को ग्रेन्स काफ़ी प्लांट्स की डिफरेंट स्टेजेस के बाद हासिल होता है। तो उसके अलावा हमने ये किया कि अगर हमने बाहर अप्लाई किए हैं तो हम इसको गोडाउन्स में भी अप्लाई करके देखें कि उसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट, हमने गोडाउन्स के अंदर जो कि बहुत ट्रैक्स मौजूद होते हैं वॉल्स के अंदर, हमारे गोडाउन्स देखे होंगे जहाँ पे ग्रेन स्टोरेज होता है और जो मोड ऑफ इन्फेक्शन मेन ट्रैक्स के अंदर मौजूद होता है। हमने नेक्स्ट लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर इन तमाम पल्सेस और राइस जिससे ये पूरे ख़राब कर देते हैं बुरी तरह, हमने इसको अप्लाई करके देखा। नेक्स्ट, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये कैलोसोब्रूटस चाइनेसिस है जो पल्स बीटल है। नेक्स्ट, हमने इसकी डिफरेंट स्टेजेस है, ये एडल्ट स्टेजेस है। जब हमने एडल्ट स्टेज को इन इन्फेक्टिव जर्नल से अप्लाई किया तो देखा कि इसको कंट्रोल किया है और इसको पूरी बॉडी को रप्चर करके ये बाहर आना शुरू हो गया। नेक्स्ट, ये एडल्ट स्टेज। नेक्स्ट, उसके बाद ये लार्वल स्टेजेस है। लार्वल स्टेज में इसमें भी देखेंगे इसको कम्प्लीटली पैरासिटाइज कर दिया हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ने। नेक्स्ट, लेसिडर्मा सेरिकॉर्नी, ये सिगरेट बीटल है। इसका भी जब हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो हमने ये देखा कि इसकी लार्वल स्टेजेस और इसकी एडल्ट स्टेजेस को बिल्कुल कम्प्लीटली रप्चर करके हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बाहर आना शुरू हो गया। ये साइटोप्लस ओराइजी है, ये राइस के अंदर मौजूद होती है, इसको भी हमने टेस्ट किया। इसका ये एडल्ट स्टेज है, एडल्ट स्टेज भी कम्प्लीटली पैरासिटाइज हो गया इन्फेक्टिव जर्नल से। नेक्स्ट, रेड फ्लोर बीटल, ये इनके लार्वल स्टेजेस हैं, ये भी डेथ कॉज हुई है हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट से। नेक्स्ट, हमारा बेसिकली इधर ये मकसद है कि हम लोगों ने जो लैब में टैक्सोनॉमिक का जो हम काम करते हैं और जो मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके अलावा जब हमने अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि हम फील्ड के अंदर जाएं और हम अपने आम पब्लिक या फार्मर्स को कैसा फ़ायदा पहुंचाएं। हमारा ये टारगेट है, मैं और हमारी पूरी टीम हमारे जिसको सुपरवाइज करती है हमारी डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिना फयाज, इनका ये एम है कि हम सिर्फ लैब तक नहीं बैठें, हम लोग बाहर जाएं
फार्मर्स के पास जाएं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट उनको हर एक के हाथ में हो और वो उसको अप्लाई करें, उससे फायदा उठाएं। क्योंकि बेसिकली हम लोग केमिकल्स बहुत आराम से उनके हवाले कर देते हैं और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। उन लोगों को ये पता ही नहीं होता वो केमिकल्स को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सेहत नहीं बल्कि जितने भी वो जमीन है, हमारा पोल्यूशन एरिया, वो सब, क्योंकि बाहर के सब हैजर्डस इफेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। जितने भी बाहर के मुल्क अगर हम देखें वहाँ पे जितना भी फूड मौजूद होता है वो फ्री फ्रॉम केमिकल्स होता है। वो हम लोगों को केमिकल्स दे देते हैं कि आप लोग अप्लाई करें, आप इसके अंदर टेस्टिंग करें, वो खुद नहीं करते। इसकी वजह से केमिकल्स को अप्लाई करने का सबसे ज्यादा और नुकसान ये होता है हमारी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में जो हमारा कंसाइनमेंट जाता है बाहर, वो भी वो कैंसिल हो जाता है इस बुनियाद पे कि इसके अंदर केमिकल्स के रेजिड्यूज मौजूद हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम लोग अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, जिसके अंदर ये फायदा भी है कि जो किसी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट में जो अब तक जितने भी रिपोर्टेड हैं उनमें ये खासियत मौजूद नहीं है कि वो मास मल्टीप्लिकेशन हो जाए। हमारे EPMs के अंदर ये खासियत मौजूद है जो मास मल्टीप्लाई होकर एक इंसेक्ट से कंट्रोल करते हैं तो उसके अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस तादाद में आइजेस निकलते हैं। वो अगले 100 और 200 इंसेक्ट्स को और कंट्रोल करने की